बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 5 सूरज का मामा कविता का पाठन कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। संभल के बच के देखो भैया, लपक तमतमाता आया है। वह गुस्सैला गर्मी आंधी तूफानों से भरकर थैला, कुर्ता तोड़ा मुड़ा सा मैला, तपती धूप भरे आँखों में। जीभी पानी पीने भरने लाल लाल मटके, लेकर सूरज का मामा जाने कौन दिशा से आधम का है। नदी पोखरों पर यूं आबम का है। मंद हवा की छीन तरावट, पानी पानी मची दुहाई। देखो इसकी लापरवाही, बेचैनी से छूटा पसीना। हारे पंखा भैया, बकरी भेड़ रंभाती गैया। सूखे पनघट ताल तलैया, तड़प रही गौरैया। मैना हाफे दूर क्षितिज पर धरती कांपे, हरियाली तो कहीं रसातल नापे। सनन सनन सन लू के झोंके, उफ बेमौके कोई रोके। धूल उड़ाता ज्वाल उठाता, पेड़ गिराता नमी चुराता। भूख मिटाता प्यास बढ़ाता, रात छांटता नींद बांटता। खुल खुल खांसे सनकी बूढ़ा करकट कूड़ा, आया आया बड़ा निगोड़ा, यह सूरज का मामा। देखो बच्चों, तो ये तो हमारी कविता का पाठन हो गया। अब हम इस कविता की व्याख्या करेंगे। तो देखिए, ये हमारा पाठ है सूरज का मामा। तो इस कविता में दिया है कि जो सूरज चाचा हैं उनके मामा आए हैं। अब देखिए वो कैसे हैं उस सूरज चाचा के मामा। संभल के बच के देखो भैया, लपक तमतमाता आया है। तो इसमें कवि कह रहा है कि देखो भैया, जरा संभल के देखो, गुस्से में और गर्मी से तमतमाता हुआ गुस्से में चला आ रहा है। वह गुस्सैला गर्मी आंधी तूफानों से भरकर थैला, कुर्ता तोड़ा मुड़ा सा मैला, तपती धूप भरे आँखों में। तो कवि कह रहा है कि जो सूरज का मामा है वो बहुत गुस्से में आया और अपने थैले में बहुत सारी गर्मी, आंधी और तूफान भर के लाया है। और जो सूरज का मामा है उसके कपड़े कैसे हैं? उसका कपड़ा जो कुर्ता जो है वो गंदा हो रहा है, फटा हुआ है, और उसकी आँखों में बहुत तेज़ धूप भर रही है। और जो उसकी आँखों में जो धूप है तो वो गर्मी से उसकी आँखें तप रही हैं धूप से बहुत तेज। जीभी पानी पीने भरने लाल लाल मटके, लेकर सूरज का मामा जाने कौन दिशा से आधम का है। नदी पोखरों पर यूं आबम का है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि गर्मी पड़ती है तो बार बार पे पानी पीने का मन करता है। और गर्मियों में देखा होगा आपने, लाल लाल मटके भरे जाते हैं कि गर्मी लगती तो ठंडा पानी पीने का मन करता है। तो कवि कह रहा है कि चारों तरफ सब लोगों ने अपने घर में मटके भरे हुए हैं पानी के, और बार बार पानी पीने का मन कर रहा है। और जो सूरज का मामा है वो पता नहीं कौन सी दिशा से आया है और इतना गर्म है, वो इतना गुस्से में है कि वो नदी पोखरों पर भी गुस्से में उत्तेजित होकर इस तरीके से गर्मी पैदा कर रहा है वो कि नदी पोखरों का जो पानी है वो भी उसकी गर्माहट से सूख गया है। मंद हवा की छीन तरावट, पानी पानी मची दुहाई। तो जो हवा, जो हल्की हल्की हवा चलती है, उसकी जो हवा, जो ठंडी हवा होती है, वो भी उसकी नमी जो है वो छीन ली है गर्मी ने। जो सूरज मामा की जो गर्मी निकल रही है उसने वो नमी भी छीन ली है। और जो मंद हवा थी, जो ठंडी ठंडी चलती थी, वो भी अब गर्म चलने लगी है। देखो इसकी लापरवाही, बेचैनी से छूटा पसीना। अब ये इतना तेज गरम, इतना गुस्से में है सूरज का मामा कि लोगों के पसीने छूट रहे हैं। और चारों तरफ गर्मी की वजह से सबको पानी की अब प्यास तो लगती है गर्मी में। अब नदी पोखर तालाब गर्मी की वजह से सूख जाते हैं। उसमें जो पानी है तो पानी जो भाप बन के गर्मी से ऊपर उठ जाता है और चारों तरफ पानी की दोहाई मची हुई है। बेचैनी से छूटा पसीना, हारे पंखा भैया,
यानी कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ी हुई है और गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। पसीना, गर्मी जब हमें गर्मी लगती तो बहुत तेज़ पसीना आता है ना हमें, तो हम हवा करते हैं, लेकिन वो हवा भी हमें सुकून नहीं पहुंचाती गर्मी से, फिर भी हमें गर्मी लगती है। तो इसमें दिया है हारे पंखा भैया, और हार के पंखा भी थक जाता है। हम भी फिर भी यही कहते इतनी गर्मी है कि पंखे की भी हवा नहीं लग रही है। बकरी भेड़ रंभाती गैया, सूखे पनघट ताल तलैया, तड़प रही गौरैया। तो जो बकरी भेड़ गाय ये सारी गर्मी में रंभाती हैं, उनको गर्मी लगती है। अब हमें गर्मी लगती है तो हम तो कूलर और एसी में जाके बैठते हैं, लेकिन जब बहुत गर्मी पड़ती है तो आपने देखा होगा बकरी भेड़ गाय, इनके लिए एक तो कूलर होता नहीं है, तो वो भी गर्मी से बहुत तेज़ रंभा रही हैं। और जो अभी बताया था कि गर्म है, सूरज बहुत तेज़ चमक रहा है, तो उसकी जो हमारे ये हैं ताल तलैया तालाब हैं, तो गर्माहट से और उनका वो जो पानी है वो भी सूख गया है। और जो गौरैया है, चिड़िया है, वो भी बेचारी गर्मी से तड़प रही है। मैना हाफे, और मैना है वो भी हाँफ रही है, उसको भी बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, उससे भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। दूर क्षितिज पर धरती कांपे, हरियाली तो कहीं रसातल नापे, सनन सनन सन लू के झोंके, उफ बेमौके कोई रोके। तो कवि कह रहा है कि इतनी गर्मी है कि जो हमारी धरती है, गर्मी की वजह से वो धरती भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, और हरियाली तो कहीं कहीं देखने को ही मिलती है। सूरज की गर्माहट की वजह से सारी हरियाली सूख गई है, और कहीं कहीं हमें हरियाली देखने को मिलती है। सनन सनन सन लू के झोंके, उफ बेमौके कोई रोके। तो जो गर्म हवा चल रही है, लू चल रही है बहुत तेज़, तो कभी कह रहा है कि उफ, ये जो हवा चल रही है बिना मतलब के, इसको तो कोई आके रोके। धूल उड़ाता ज्वाल उठाता, पेड़ गिराता नमी चुराता। तो कवि कह रहा है कि जो सूरज है, जब हवा वो चमकता है गर्मी पड़ती है, और जब हवा चलती है तो हवा के साथ धूल उड़ती है। और ज्वाल उठाता यानी कि जो हवा, जब गर्माहट आएगी सूरज की और हवा चलेगी, तो वो सूरज की गर्मी से हवा भी गर्म हो जाती है, तो वो हवा जो लू होती है वो आग की तरह बरसती है और गरम गरम हवा चलती है, और इससे पेड़ों की नमी भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पानी पेड़ों की जड़ों में जो पानी होता है वो भी गर्मी की वजह से सूख जाता है। भूख मिटाता प्यास बढ़ाता, रात छांटता नींद बांटता, खुल खुल खांसे। तो इसमें दिया है कि गर्मियों में भूख नहीं लगती हमें इतनी, लेकिन प्यास तो हमें बहुत लगती है, क्योंकि पसीना आता है और गर्मी की वजह से हमें प्यास लगती है। और रात छांटता नींद बांटता, तो रात छांटता नींद बांटता। अब आपको देखा होगा जब गर्मी पड़ती है तो हम जब रातों को सोते हैं तो हमें गर्मी की वजह से नींद नहीं आती है, और हमारी नींद इधर उधर उड़ जाती है, गायब हो जाती है। खुल खुल खांसे सन की बूढ़ा, करकट कूड़ा, आया आया बड़ा निगोड़ा, यह सूरज का मामा। देखिए बच्चों, खुल खुल खांसे सन की बूढ़ा, अब इसमें बूढ़ा किसे कहा गया है? सूरज के मामा को। तो कवि कह रहा है कि जो सूरज का मामा है खुल खुल करके खांस रहा है। करकट कूड़ा, अब देखिए जब गर्मी पड़ती है तो हम भी तो कहते हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, पता नहीं क्या करके छोड़ेगी ये गर्मी। तो ऐसे ही जो सूरज का मामा जब बहुत तेज़ गर्मी पैदा कर रहा है, बहुत तेज़ तरीके से चमक रहा है जिससे गर्मी हो रही है, तो कवि कह रहा है कि ये खुल खुल खांसता है सन की बूढ़ा, और एक तरीके से कूड़े करकट के समान है, बड़ा आया ये सूरज का मामा। तो इसमें आपको समझ में आई ना व्याख्या। तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको अपनी इस कविता को अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है और इसको याद करना है, और इसके साथ साथ इसके आपको कठिन शब्द और शब्दार्थ को भी कार्य पुस्तिका में लिखकर, और आपकी जो कविता है इस कविता को याद करके इसकी वीडियो बनाकर अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करनी है। ठीक है।